त्योहारों का टाइम चल रहा है, सारी छुट्टियों में होंगे ज़्यादातर। बस मैं आपका 2-4 मिनट लूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अब हम 4th फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं, इस पैन इंडिया आउटरीच के। 8 तारीख से 14 तारीख तक ये लास्ट फ़ेज़ होगा, जो हम लॉ कॉलेज में मना रहे हैं। हमारे पंचायती राज इंस्पेक्टर्स और जो प्रधान इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं लॉ कॉलेज कालाअंब, वो मोस्ट वेलकम है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। 300 से ज़्यादा वीडियोस इस 45 दिन में बनाए गए हैं, पंचायती राज एक्ट के ऊपर, प्रधानों के पावर्स को लेकर, किसान भाई के लिए जितने भी हिमाचल सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, जैसे सहारा योजना। अब ये सहारा योजना क्या है? कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियां होती हैं, मसल्स को लेकर, मसल डिस्ट्रॉफी का, आपका शरीर काम नहीं करता, आप लाचार हैं, असहाय हैं, तो 3,000 रुपये तक आपको जिस तरह सरकार देती है और आपका इलाज करवाती है। तो ये सहारा योजना, मनरेगा में 100 दिनों का आपको काम फ्री मिलना, हिमाचल में इसको 250 दिन करने का प्रोग्राम है। और आप हैरान रह जाएंगे, उज्ज्वला स्कीम या उजाला स्कीम, ये जितने भी स्कीम है, 638 लाख करोड़ से ज्यादा इसमें पैसा लगाया जाता है सोशल जस्टिस के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस आप लोगों को मिल गया है। अभी बाई इलेक्शन हुए हिमाचल में, आप सबने अपना वोट कास्ट किया, एक पार्टी जीत गई, ये तो है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। मगर व्हाट अबाउट सोशल जस्टिस? समाज में जिन औरतों की शादी तो हुई लेकिन पति मर गया और वो विधवा है, बाल विधवा है, किसी ने धोखे से शादी कर ली, अब उसका कोई प्रूफ ही नहीं है उसके पास, और बच्चा जो है उसको पंचायत में जाता है तो उसका परिवार रजिस्टर में नाम नहीं एंटर करते। लड़की माँ बाप से बिना परमिशन के शादी करवा लेती है, हरियाणा चली जाती है, अब वहां पर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और अब ना हरियाणा में उसको कोई रख रहा है, ना वो घर में आने लायक। तो ऐसी लड़कियां, ये सारे जो कानून के पहलू हैं कि ऐसी लड़कियों के अधिकार क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या होता है, क्या पतियों के पास भी पत्नियों से मुआवजा लेने का यानी मेंटेनेंस या मान भत्ता लेने का कोई अधिकार है? क्या एक भाई जो फौज में है और दूसरा भाई हिमाचल में है, तो उस भाई के एब्सेंस में दूसरा भाई बेच सकता है अपने शेयर से ज्यादा? ये सारे जर जोरू जमीन के प्रॉब्लम भारत के 90% रूरल इलाकों में बसे हुए हमारे हिमाचली जो हैं, उनको रोज आती है। लेकिन वो ठीक से गाइडेंस ना होने के कारण अपनी छोटी सी बीमारी को कैंसर बना लेते हैं। और यही पर्पस है कि जब तक वो डॉक्टर यानी सर्जन के पास आता है, तब सर्जन बोलता है ये केस तो आपका हाजमोला खा के ठीक हो सकता था, और आप पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक ऐसा ही केवल मात्र 3 से 5,000 रुपए तक का केस आया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा ये क्लासिक केस है जो लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाए। क्यों बोलना पड़ा? अगर ठीक से हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर तब होते, हमारे रिमांड काउंसिल, पैनल लॉयर, फ्री लीगल एड, तो 80% को हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन न्याय फिर भी नहीं आ रहा। 3,000 का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे जाके खत्म हो रहा है, जो छोटा सा कोई लॉ का प्रिंसिपल भी उसमें नहीं लग रहा। और एक पीढ़ी खत्म हो गई, 2 पीढ़ी खत्म हो गई, तीसरी पीढ़ी पे जाके वो न्याय मिल रहा है। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, हमारा देश हंसी का पात्र बन जाता है। मात्र 20,000 जजेस अगर 137 करोड़ की आबादी को आजाद दे रहे हैं न्याय, तो वो न्याय रोटी की तरह होनी चाहिए। क्या आप बासी रोटी खाना चाहेंगे? तो हम जजेस, खासकर क्रिमिनल मैटर्स में, हम आपको बासी रोटी क्यों खिलाएं? आज आपको किसी ने दांत तोड़ दिया है, मैं आपको मुआवजा नहीं दे रहा और आपको मैं 10 साल बाद बरी भी कर दे रहा हूं, तो वो एक्यूज को क्या न्याय मिला? और उस विक्टिम को थ्रेट दिया गया, मैं तेरे को मार दूंगा, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कर ले। उसको, वो जब कोर्ट में आया तो उसको कभी, आज जज साहब नहीं है, आज वकील साहब ने एडजमेंट मांग ली है और उसका विश्वास टूट गया। ये क्या 75 साल में जो हमने इस देश की दयनीय स्थिति देखी, टीवी में, पिक्चरों में, चित्रपट में, क्या इससे हमारे बच्चों के हौसले परस्त नहीं हो जाते? क्या हमारे हिमाचल के भी बच्चे आज नशे की लत में नहीं पड़ गए? इन सारे सवालों का जवाब 300 से ज्यादा वीडियोस में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम और नालसा की स्कीम में कंपैरिजन, केरला और हिमाचल में से केरला क्यों प्रिवेल कर जाता है? क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। रेप में अगर किसी को वेजिटेटिव उसमें स्टेज में ले जाया जाए, इतनी बुरी तरह रेप हो, तो उसमें हम गोवा को क्यों फॉलो करते हैं? लड़कियों को हम क्यों, किसी भी जात की हो, किसी की धर्म की हो, उनको फ्री लीगल न्याय क्यों दे रहे हैं? 80% लोगों को अगर फ्री लीगल न्याय है, फिर भी हम क्यों एक केस को तुरंत नहीं खत्म कर पाते? मध्यस्थता, लोक अदालत, जो हम 12, ये जो 11/12/2021 है, उसमें भी लोक अदालत है।
हम ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख रुपया सरकार का खर्च देते हैं, पब्लिसिटी भी करते हैं, और पिछले ही लोक अदालत में 2020 में 39 अरब रुपया वापस सोसाइटी में जो अटके पड़े थे वापस गए। तो आप वैल्यू समझ सकते हैं कि ये जो 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस आज पेंडिंग हैं, तो इसमें मध्यस्थता और लोक अदालत के बारे में अगर आपको जानकारी हो, जज साहब आपके साथ बैठते हैं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई एविडेंस एक्ट या किसी और जटिल प्रक्रियाओं को हम फॉलो ही नहीं करते। इन बातों के बारे में भी लोगों को नहीं पता। नालसा के इतने हजार वीडियोस हैं, हम इतने वीडियोस बना रहे हैं, मैं जो आज आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम टीवी खोलेंगे, अनुपमा देखेंगे, 2 घंटा लगाएंगे। आपका बच्चा पोगो खोलेगा और आपका बस नहीं चलेगा, वो कार्टून चैनल दिन भर चलेगा। आपका थोड़ा जवान बेटा है तो वो आईपीएल या वर्ल्ड कप चल रहा है उसको खोल लेगा और फिर उसके हाइलाइट्स भी देखेगा और फिर हाइलाइट के हाइलाइट भी देखेगा, फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट भी देखेगा। लेकिन जो सीरियस बातें हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है, जिससे भारत के खासकर हमारे हिमाचल के जो लड़के जो छोटे से छोटे गांव के स्कूलों में नशा कर रहे हैं, और ये नशा का व्यापार केवल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अफेक्ट नहीं करता, हमारे गरीब रूरल लोगों को अफेक्ट करता है। अगर इस माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बच्चे को लत पड़ गई है लेकिन वो अभी कोई बिजनेस में नहीं कर रहा, तो 27 और 64 की एक एप्लीकेशन देकर आप जज साहब से मुफ्त का इलाज तो करवा ही सकते हैं, और उसका केस में भी कोई ट्रायल नहीं चलेगा, सस्पेंड हो जाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी, उसको कल को नौकरी का बेनिफिट होगा। प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट आप लोग यूज ही नहीं करते, क्यों? कोर्ट में आते हैं छोटे से केस को लेकर 323 और 10 साल बाद जज साहब बोलते हैं इसमें तो मात्र एक दिन भी मैं आपको जेल नहीं भेजता, क्योंकि आप पहली बार क्राइम कर रहे हैं और ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं हो सकता। चलो अगर कंप्लेंट भी है या किसी और धारा के साथ भी है तो भी हम पहले ऑफेंडर को जेल नहीं भेजते। ये कानून के मैंडेट्स हैं। रीजन देना पड़ता है कि हम क्यों नहीं आपको प्रोबेशन का बेनिफिट दे रहे हैं। हम प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी नहीं मंगाते क्योंकि 2 साल से नीचे का दंड है, यहाँ तो हम डांट के छोड़ देते हैं। लेकिन 10 साल बाद अगर मैं किसी दोषी को बता भी दूं तो उसको फायदा क्या हुआ? क्या उसका जिंदगी, आप सोचो ना, वो कॉलेज स्कूल की पढ़ाई करता करता आज नौकरी कर रहा होता? नहीं, 10 साल से वो हर महीने 2 महीने बाद कोर्ट के चक्कर लगाता, उसका आने जाने का खर्चा, एक बार कोर्ट आ जाओ तो शाम तक बारी आती है, पूरा दिन खराब, और उस टेंशन में कि अगला डेट कब आएगा, उसका पूरा रूटीन खराब, और उसकी जिंदगी के वो 10 साल वो केवल एक फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन बनेगा। ऐसा सिटीजन कभी अच्छा ना इलेक्टोरेट बन सकता है, और अगर वो सिस्टम में आ भी गया तो क्योंकि उसको सिस्टम ने अच्छा ट्रीट नहीं किया तो वो भ्रष्टाचार या किसी इनकॉम्पिटेंसी का शिकार हो जाता है। ये विशियस साइकिल है। नॉर्मली हम सोचते हैं गांव वालों को ये बातें समझ ही नहीं आती, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप लोगों को ये बातें ज्यादा समझ आती है। शायद आपके पास शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, पर मेरा अपना छोटा सा अनुभव ये कहता है कि आप लोगों से जो भी मैं बात करता हूँ उसका 80% आप अपने जीवन में मासूमियत के साथ फॉलो करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी बिल्कुल आपको पता है त्योहार का वक्त है। तो आपसे केवल इतनी गुजारिश है, आपके साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग्स होते हैं, पंचायती राज इंस्पेक्टर्स अगर हमारे सुन रहे हैं, इन ये वीडियोस रिकॉर्डेड है, डीएलएसए नाहन को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबको दिखाएं। और ये वीडियो जब आप सबको दिखाएंगे तो फिर 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हम लोगों को अवेयर करते चले जाएंगे। और जितने भी इसमें मैंने कुछ कानून की बातें बोली लेकिन कानून नहीं समझाया, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके तो देखें। दलितों के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति को और जनरल कैटेगरी को अगर कोई मिसयूज कर रहा है, उसको फंसा रहा है, तो क्या उसमें बेल मिलती है? एंटीसिपेटरी बेल तो मिलती नहीं, तो प्री अरेस्ट बेल तो मिलती है। तो इस पे क्या बोला गया? तो इस तरह की सारी बातें आपको हमारे वीडियोस में मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।